बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी पर। आज श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के हम 136वें दिन में पहुंच चुके हैं सुंदर साथ जी। तो जूम फेसबुक के माध्यम से उपस्थित सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब मैं आदरणीय मित्र कुमार पराजुली सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा धामधनी का आह्वान करने के लिए, और इसके पश्चात पूजा खुराना सुंदर सा जी तैयार रहेंगे। मित्र जी। बोलिए धामधनी प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। बंदो सतगुरु चरण को करूं सु प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्याम युगल को पल पल करूं प्रणाम। पल पल करूं प्रणाम। प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ धाम धनी सच्चिदानंद पूर्ण ब्रह्म परमात्मा राजी महाराज जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। र कीर्तन ग्रन्थ प्रशिक्षण शिविर का मुख्य प्रशिक्षक आदरणीय सुशान्त महात्मा जी को चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा जी। र यसै गरी समस्त सुन्दर साजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। एकलडी परदेशमा मुने मुकिने काचल्या आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। मुने होते निंदर जी मुने होते निंदरजी तमे सूति मुकी कहाँराते। तमे सूति मुकी कहाँराते। जागिने जोता पिउजी नपासे। जागिने जोता पिउजी नपासे पछे तो थासे प्रभाते। पछे तो थासे प्रभाते। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। कल कलिने कहन्छु तमने कल कलिने कहन्छु तमने। आओ जो आणे खिणे आओ जो आणे खिणे। मारा मनना मनोरथ पुरजो। मारा मनना मनोरथ पुरजो। श्रीन्द्रावती लागे चरणे। श्रीन्द्रावती लागे चरणे। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ जिबाला मारे घेर आओ जिबाला। आओ
जीवाला मारे घेर आओ जीवाला। बोलिए धाम धनी प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय, संपूर्ण सुंदर साथ जी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद मित्र जी। भाई सुंदर साथ जी, अब मैं पूजा खुराना सुंदर साथ जी से निवेदन करूंगा कि वो एक वाणी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। चिरंतन प्रकरण 79। साथ जी पहचानियो ए, बाणी समया पजल। हुई तुम्हारे कारणे, खोल देखो निज नजर। खोल देखो निज नजर। साथ जी पहचानियो, बाणी समया फजल। त्रिविध दूनी तीन ठोर की, चले तीन विध माहे। कोई छोड़े ना अंकुर अपना, होवे करनी कैसी ताहे। होवे करनी कैसी ताहे। साथ जी पहचानियो ए, बाणी समया फजल। ब्रह्म सृष्टि आई अरश से, जीत इंद्री सूद अंग। छोड़ माहे बाहिर दृष्टि अंतर, पर आत्म धनी संग। पर आत्म धनी संग। साथ जी पहचानियो ए, बाणी समया फजल। वतन के अंकुर बिना, ईत दुनी करे कई बल। मुक्त सुख ईत होए सी, पर पावे ना धाम नहचल। पर पावे ना धाम नहचल। साथ जी पहचानियो ए, बाणी समया फजल। कदी सो बरस रहो साथ में, धनी अनुभव सो बेर। मूल अंकुर दया बिना, लेकर में डाले अंधेर। लेकर में डाले अंधेर। साथ जी पहचानियो ए, बाणी समया फजल। महामति कहे तिन वास्ते, ए तीनों है शामिल।
श्री महामति कहे तिन वास्ते, ए तीनों है शामिल। करनी कृपा अंकुर, वाक्य छिपे ना आमल, वाक्य छिपे ना आमल। साथ जी पहचानियो बानी समया फजल। हुई तुम्हारे कारणे, खोल देखो निज नजर, खोल देखो निज नजर। साथ जी पहचानियो वाणी समया फजल, ए वाणी समया फजल। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सुंदर साथ जी। अब हम आदरणीय सृजना दयाल सुंदर साथ जी के मुखारविंद से एक भाव श्रवण करेंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वचन वाला जीना वालेरा रे लागे, वालेरा रे लागे। वचन वाला जीना वालेरा रे लागे, वालेरा रे लागे। पोते प्रगट पधारिया छो, आड़ा देओ छो ब्रिज निरास। पोते प्रगट पधारिया छो, आड़ा देओ छो ब्रिज निरास। इंद्रावती सो अंतर का कीधो, इंद्रावती सो अंतर का कीधो। तमे देओ मुने तेनो जवाब, वालेरा रे लागे, वालेरा रे लागे। वचन वाला जीना वालेरा रे लागे, वालेरा रे लागे। अंग उमंगन मायर वाला हवे तो सो कारो के पर। अंग उमंगन मायर वाला हवे तो सो कारो के पर। पहलो अंगा भिड़ी ने दाज
भाजो पहलो अंग भिड़ने दाज भाजो पछे तेड़ी जाओ मारे मंदिर वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे वचन वाला जीना वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे श्री जी ना बचन में बिचारिया निधेली धी बचनो निसार श्री जी ना बचन में बिचारिया निधेली थी बचनो निसार विविध पेरे में तूने रे वाला विविध पेरे में तूने रे वाला हो जीते धाम धड़े आधार वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे वचन वाला जीना वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे वालेरा रे लागे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम कल के क्विज का रिजल्ट देखते हैं, पिछले क्लास के। तो 135वें दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें 32 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था और 7 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार है: प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, गीता पंचाल गुजरात, उषा सिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार हरियाणा, अरुणा पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, मित्र कुमार पराजुली नेपाल। आइए सुंदर साथ जी अब शुरू करते हैं, राज्य जी का नाम लेके आज की चर्चा शुरू करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। महामत कहें लिया मांग के, ये धनिये दिखाया छल। जो सन्मुख रहसी धनी धाम सो, सो कहसी छल को बल। सो कहसी छल को बल।
साथ जी पहचानियो। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। चिंतन का ये प्रकरण पिछले दो प्रकरणों से लगभग मिलता जुलता भी है, थोड़ा सा उसी विषय को थोड़ा स्पष्ट किया गया है इसमें। ये सुंदर साथ जो तारतम्य के सुंदर साथ तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें भी जो है तीन प्रकार की सृष्टि होती है। तो यहाँ पर जो पन्ना जी में भी 5,000 सुंदर साथ थे श्री प्राणनाथ जी के साथ में, उसमें भी तो तीन प्रकार की सृष्टि थी कि नहीं थी। तो यहाँ पर तीनों प्रकार की सृष्टियों का कंपैरिजन किया गया, विवरण दिया गया है, और इस ब्रह्मवाणी का महत्व और रहने का महत्व भी दर्शाया गया है। श्री प्राणनाथ जी की कृपा दृष्टि का भी यहाँ पर मूल संबंध के कारण जो धामधनी की मेहर होती है उसके बारे में भी यहाँ पर वर्णन मिलेगा। सुंदर साथ जी, साथ जी पहचानिए, पहचानियो ये वाणी समया बजर। ये सुंदर साथ जी पहचानो। अब क्या पहचानो, पहले चरण में तो पता चलता नहीं, इसलिए दूसरे तीसरे चौथे चरण का हमको यहाँ पर सहारा तो लेना पड़ेगा। क्या कह रहे हैं, ये वाणी समया फजर, ये वाणी जो फजर के समय वाणी है इसको पहचानो। इस वाणी ब्रह्म तारतम ब्रह्म वाणी की पहचान करो जो अज्ञान रूपी रात्रि को समाप्त करके फजर कर देने वाली। फजर मतलब सवेरा, प्रातः। अंधेरी रात्रि के बाद सवेरा होता है ना, उसको फजर होना बोलते हैं। फजर की नमाज बोलते हैं ना, प्रातः काल की नमाज। फजर उर्दू शब्द है। ये वाणी जो है सारे संसार में उजाला करने वाली है। रात्रि के बाद जब सुबह होता है सब चारों तरफ उजाला हो जाता है। उसी प्रकार ये ब्रह्मवाणी अज्ञान अंधकार से, अज्ञानता रूपी रात्रि से युक्त संसार में ब्रह्म ज्ञान रूपी सवेरा करने वाली ये वाणी, ये वाणी धामधनी की ये जो वाणी है, धामधनी की पांचों शक्तियों से अवतरित ये वाणी है। इसे पहचानो, इसका महत्व भी पहचानो, और इस वाणी का महत्व समझो कि ये जो यह वाणी के कारण कई करें तपसन, या वाणी के कारण कई पीवे अगिन, कई भैरव झंपावे, कई तिल तिल देह कटावे। लेकिन इस ब्रह्म ज्ञान के बिना न दुनिया वालों को मुक्ति मिल सकी, न ही ब्रह्मात्माओं की जागनी संभव। इस ब्रह्मवाणी के बिना ब्रह्मात्माओं की भी जागनी, आत्म जागृति संभव नहीं है। सुंदर, ये ब्रह्मवाणी को पहचानो सुंदर साथ जी। तारतम्य लेकर के सुंदर साथ बन गए हैं, लेकिन फिर भी वाणी पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। ये तो महाराज लोग का काम है। ब्रज में कहाँ गोपियों ने वाणी पढ़ा था, थोड़ा थोड़ा पढ़ लिए, ठीक है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है। जो ऐसा बोलते हैं, ऐसी बातें जो करते हैं ना कि ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं है, वो स्वयं चर्चा करना क्यों छोड़ते नहीं है। सबसे पहले उनको चर्चा करना छोड़ देना चाहिए कि जब ज्ञान की ज्यादा जरूरत नहीं है। उनकी चर्चा भी सारा सुनो बोलेंगे, उनका साहित्य भी सारा पढ़ो बोलेंगे, फिर भी बोलेंगे कि ज्यादा वाणी की जरूरत नहीं है। वाणी की तो ज्यादा जरूरत है। पूरी 18,758 वाणी चुपाइयों की जरूरत है, लेकिन ऐसे गुरुजनों की चर्चा थोड़ा कम सुनोगे तो चल जाएगा। लेकिन वाणी तो पूरी वाणी किसके लिए आई है? ब्रह्म सृष्टि के लिए तो आई है ना। ब्रह्म सृष्टि देखिए, वाणी में भी कुछ हिस्से हैं जो हमारे अपने सुख के लिए, कुछ हिस्से हैं जो सारी दुनिया को मुक्ति देने के लिए। तो दोनों कार्य तो किसका? ब्रह्म सृष्टि का ही तो है ना दोनों कार्य। वेद शास्त्र गीता भागवत कुरान बाइबल की बातें जो है वो सारी दुनिया को एक पर ब्रह्म की पहचान कराने के लिए है। वो भी कौन कराएगा? ब्रह्मात्माएं तो कराएंगी ना। मुक्त देसी ब्रह्मांड को आए ब्रह्मात्म सत। और ठीक है, जो परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी है वो भी जो है हमारे आनंद का विषय है। तो वो भी जो है एक दूसरे को, यानी कि जो ब्रह्मात्माएं हैं एक दूसरे को, वो भी तो सुख प्रदान करने के लिए है ना।
तो पूरी वाणी तो जरूरत है, ये तो वाणी की बात है सुंदर साथ जी। कुरान, बाइबल, वेद, शास्त्र, गीता, भगवत, समस्त धर्म ग्रंथों का वारिस किसे कहा गया? ब्रह्म सृष्टि को तो कहा गया है ना, अहल किताब। और जरूरत नहीं है तो फिर चार मकान बना दिए, जरूरत नहीं है करके छोड़ देता है क्या कोई मकान? बोले जरूरत नहीं तो छोड़ दो मकान। सुंदर साथ जी, पूरी वाणी जरूरत है। न कहवाय माया माहिया वाणी पड़ साथ माटे, यह वाणी सुंदर साथ के लिए वाणी कही गई है। हुई तुम्हारे कारण है, हमारे लिए तो ये वाणी आई है। कहती हूँ उम्मत को, सुन सी सब संसार। परमात्माओं के कारण दुनिया वालों को भी सुनने मिल रहा है। खोल देखो निज नजर, अपनी आत्मिक दृष्टि से, निज परात्म दृष्टि से खोल करके देखो। परात्म दृष्टि से इस वाणी का मन चिंतन करो, खोल देखो। देखो खोल वाणी प्राणनाथ आता ना छपाई, श्री महामत कहे सुनो साथ देखो खोल वाणी प्राणनाथ, श्री प्राणनाथ जी की वाणी। अब ये जो बातें हैं, तीन तरह की सृष्टि कैसे लेती है? हाँ, ये ब्रह्म ज्ञान के बिना कोई मुक्ति प्राप्त नहीं कर सका दुनिया में। रीते ज्ञानातना मुक्ति, बहुत दौड़े सो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार। बहुत दौड़ लगाए तो भी कहाँ तक जा पाए? निराकार। कण कण में, सभी प्राणियों के हृदय में जीव चेतना, कण कण में ब्रह्म सत्ता। इससे आगे कोई जा पाया? इसे ही वो निराकार ज्योति स्वरूप ब्रह्म कहते रहे। चले तीन विध, त्रिविध दुनी तीन ठोर की, चले तीन विध माहे। अब ये ब्रह्म ज्ञान आने के बाद भी दिव्य सृष्टि तो इसके योग्य है ही नहीं ना। शंकर भगवान ने क्यों कहा पार्वती जी को कि ये ब्रह्म ज्ञान दुनिया वालों को मत सुनाना, दुनिया इस ज्ञान के योग्य नहीं है। और देखिए इसमें क्या है कि प्राणनाथ जी के चरणों में भी तीन प्रकार की सृष्टि आई है, संसार में भी तीन प्रकार की सृष्टि है, सुंदर साथ समाज में भी जो तारतम्य के सुंदर साथ बने हैं उसमें भी तीन प्रकार के सृष्टि हैं। तीन ठोर की, उनका तीन अलग अलग स्थान है, धाम है ना। कोई उद्गम स्थान या मूल धाम। जैसे ब्रह्म सृष्टि के तो मूल तन है परम धाम में, ईश्वरी सृष्टि का मूल तन तो कहीं है नहीं, लेकिन फिर भी क्या बोलेंगे, अक्षर ब्रह्म की सुरताएं हैं। अक्षर ब्रह्म की सुरता होने से उनको भी क्या कहते हैं? अक्षरधाम की कह देते हैं। अब जीव सृष्टि जो है उनका मूल उद्गम सबसे पहले तो वैकुंठ की सृष्टि कहा गया यहाँ पर, अभी देखेंगे चौपाई आगे। फिर वैकुंठ, क्योंकि विष्णु भगवान के अंश रूप होने से वैकुंठ की सृष्टि भी कह देते हैं। निराकार की सृष्टि भी कह देते हैं क्योंकि स्वाप्निक चेतना के अंश रूप होने से। और सुमंगला शक्ति को भी उनका मूल परात्म कह दिया जाता है। इन अलग अलग स्थानों से संसार में आई है। चले तीन विधमाएं, तीनों की रहनी। प्राणनाथ जी या ब्रह्म ज्ञान के सानिध्य में आने के बाद भी उनकी रहनी तीन प्रकार की ही रहती है। प्राणनाथ जी के चरणों में आ गए या सुंदर साथ में तारतम्य लेके सुंदर साथ में शामिल हो गए तो भी तीन प्रकार की रहनी तो उनकी रहती ही है ना। पुष्टि मर्यादा प्रवाह। तो पुष्टि मार्ग क्या होता है? दृढ़ता पूर्वक, सच्चे हृदय से। एकमात्र राज्य की तड़प है, संसार की कोई भी चाहना उसके दिल में होती नहीं। एक है सोचते हैं कि चलो संसार का भी सुख ले लो और राज्य का भी सुख ले लो। एक सोचेंगे ये राज्य जी का कोई जरूरत नहीं है, राज्य तो ले जाएंगे, वैसे भी संसार का ही सुख ले लो। तीन प्रकार का विचारधारा हो गया कि नहीं हो गया? तीसरे विचारधारा मतलब संसार के ही सुख के लिए ही वो दिन रात प्रयास कर रहे हैं। संसार का ही सुख पाने के लिए, संसार का ही धन संपत्ति, संसार का ही मान प्रतिष्ठा, संसार के लिए ही मैं मेरी में ही सारा जीवन बिता देते हैं। अभी चौपाइयां आएंगी। कोई छोड़े ना अंकुर अपना, अपना अंकुर, अपना मूल संबंध का जो मूल स्वभाव होता है वो कोई भी छोड़ता नहीं है। जिसका जो जहां से आई है ना, उसका एक सबका एक मूल स्वभाव होता है। ब्रह्म सृष्टि का स्वभाव, ईश्वरी सृष्टि का स्वभाव, जीव सृष्टि का स्वभाव,
तो ये जो स्वभाव अपना है वो कोई भी छोड़ता नहीं। होवे करनी तेसीता है, उनकी रहनी वैसी ही रहेगी। भले सुंदर साथ में आ जाए तो भी, तो सुंदर साथ में ना आए तो भी। पहले क्या करते थे, संसारिक कामनाओं के लिए देवी देवता की पूजा करते थे, अब संसारिक कामनाओं के लिए राज्य की पूजा करते। तो व्यवहार उसका बदलने वाला नहीं। पहले भी श्रद्धा पूर्वक तरीकत की बंदगी देवी देवताओं की करते थे, अभी श्रद्धा पूर्वक राज्य की भी करते हैं, लेकिन ज्ञान के विषय में उनको कुछ भी समझ में आता नहीं है। सुंदर सा सुरता तीनों ठोर की आई देहधर, तीनों स्थानों की सुरता यहाँ पर आई है मनुष्य तन धारण करके। अब यहाँ पर एक्चुअल में देखेंगे तो एक तो जो ब्रह्म सृष्टियां हैं जिनके मूल तन है परम धाम मूल मिलावे में, उनकी सुरता आई है। दूसरा, ईश्वरी सृष्टि की सुरता का मतलब क्या है, अक्षर की सुरता, क्योंकि ईश्वरी सृष्टि का कोई मूल तन तो है ही नहीं अक्षरधाम में, है? मूल तन या के धाम में ना है। जे सकी हति कुमारी का घर नहीं तेहना अंग, उनका मूल तन अक्षरधाम में नहीं कहा गया, कहीं पर भी नहीं है। वो अक्षर ब्रह्म ने ही 24,000 सुरताएं धारण किया, खेल का 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का अच्छी तरह से आनंद लेने के लिए 24,000 सुरता रखा। क्योंकि केवल राज्य का अनुभव नहीं करना है अक्षर ब्रह्म को, सभी ब्रह्म सृष्टियों का लीला का भी उनको वाच कर रहे हैं, देख रहे हैं अक्षर ब्रह्म। तो अब वो ईश्वरी सृष्टि की सुरता कैसे बोलेंगे, अक्षर की सुरता कहेंगे ना उसको। इसी तरह से जीव सृष्टि की सुरता जो है एक्चुअल में सुमंगला शक्ति के ही अंशरूप स्वाप्निक चेतना शक्ति, सुमंगला शक्ति स्वाप्निक चेतना शक्ति के रूप में आती है। तो स्वाप्निक चेतना शक्ति के अंशरूप सभी जीव कहे जाते हैं, जीव चेतना। तो सुरता जो है यहाँ पर शब्द प्रयोग हुआ, लेकिन सुरता का भी दूसरा अर्थ भी चेतना से भी ले लिया जाता है, लेकिन इसलिए दोनों प्रकार का कॉमन अर्थ ले रहे हैं हम। जैसे है ना तीन ठोर की, त्रिविध दुनी तीन ठोर की, लेकिन बैकुंठ से जो जीव सृष्टि आई है तो बैकुंठ भी कोई अखंड ठिकाना तो है नहीं। उनका अखंड ठिकाना तो क्या है, ये माया ब्रह्म सबलिक ये त्रिगुण की पर आत्मा। आराम से भी कई बार रिपीट होगा ये सब बातें, मैंने कुछ आगे के छुपाई का भी पहले कह दिया, इसलिए आपको अभी आगे भी दोबारा सुनने मिलेगा। सुरता तीनों ठोर की ताई देह धर, तीन प्रकार की सृष्टियों ने यहाँ तन धारण किया है। तीनों रोशन नासूत में, मतलब मृत्यु लोक में तीनों का प्रकाश होगा, मतलब तीनों का विवरण किया बेवरा इमाम आखिर, इमाम मेहदी साहिब यानी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप ने तीनों का विवरण कर दिया। तीनों सृष्टियों की पहचान, तीनों की रहनी, तीनों का स्वभाव, तीनों की पहुंच, सब स्पष्टीकरण कर दिया। आम खास खासल खास, जीव हंस परम हंस, इन विध जाहिर कर लिखिया शास्त्रों के दरमियान। शास्त्रों के मध्य इस प्रकार से स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है तीनों सृष्टियों के बारे में। तीन सृष्टि आई जुदी जुदी पहुंची अपने ठोर निदान। तीन सृष्टि अलग अलग स्थानों से आई है, तीनों का मूल स्थान धाम या उद्गम स्थान भी अलग अलग है। तो पहुंचे अपने ठोर निदान, निदान मतलब फाइनली, अंततः जो है वो अपने स्वाभाविक रहनी से या स्वतः ही वो अपने स्वाभाविक प्रयास से वो अपने अपने मूल स्थान में पहुंच जाते हैं हमेशा। तो जहां से आया वहां उसको जाने में दिक्कत कभी भी होती नहीं। जो मान लो परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आई तो उसको वापस जाने में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ईश्वरी सृष्टि अक्षर की सुरताएं तो उनको भी क्या होगा, अक्षर ब्रह्म जागृत होंगे तो सारी सुरता वापस। इसी तरह से जीव सृष्टि भी जो है स्वाप्निक सृष्टि है, तो जब स्वाप्निक चेतना शक्ति में सभी जीव चेतनाएं ब्रह्म सत्ता में लीन हो जाएंगे, स्वाप्निक चेतना में, स्वाप्निक चेतना जाकर सुमंगला शक्ति में वापस लीन हो जाएगी। तो इस प्रकार से सभी अपने मूल उद्गम स्थान में या मूल धाम में पहुंच जाते हैं आसानी से। त्रिगुण से पैदा हुई ये जो सकल जहान, ये सारे सृष्टि के समस्त जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई है, जहान का मतलब संसार,
सकल सारा संसार, यानी यहाँ पर सभी जीवों की बात है, और 3 गुणों से सबकी उत्पत्ति हुई है। सत, रज और तम, इन 3 गुणों से सारी सृष्टि की उत्पत्ति हुई है। तो इसको बोलते हैं त्रिगुणात्मक प्रकृति भी बोलते हैं। एक जगह जो है गीता में बात आती है इस विषय में। गीता में कृष्ण जी कहते हैं कि मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। ये तो सुना भी होगा आपने कि कोई भी मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना रह सकता नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि वो तीनों गुणों के अनुसार अपने स्वभाव से कर्म करने के लिए स्वतः प्रेरित होता है। मतलब वो उसके अंदर से ही प्रेरणा होगी कर्म करने के लिए। 3 गुणों के प्रभाव से उसके अंदर ही प्रेरणा हो जाती है, वो शांति से रह ही नहीं पाएगा। सो खेले तीनों गुण लिए, तीनों गुणों के अनुसार सभी आचरण करते हैं, रहनी रहते हैं, या भक्ति वगैरह जो भी, या तो माया में डूबेंगे या तो भक्ति करेंगे, तो भी 3 गुणों के अनुसार रहेगा। ना ही एक दूजे समान, क्योंकि 3 गुणों का जो परसेंटेज है, रेशियो अलग अलग रहता सबका। मान लो किसी के अंदर सत्वगुण 60% है, रजोगुण 30% है, तमोगुण 10% है। दूसरे में क्या हो जाएगा, सत्वगुण 55% हो जाएगा, रजोगुण 25% हो जाएगा, और तमोगुण 20%। इस तरह से मतलब 1% के 0.00% का भी अंतर से कोई भी 2 मनुष्य एक जैसे नहीं, समान स्वभाव के, गुण कर्म स्वभाव के नहीं होते। किसी भी 2 मनुष्य का चेहरा भी 100% नहीं मिलेगा और स्वभाव भी 100% नहीं मिलेगा, लेकिन निकटतम हो जाता है, मिलता जुलता स्वभाव। यानी इसका 50% सतोगुण है तो उसका 55% सतोगुण है, तो ये नजदीकी मामला हो जाता है ना। इस तरह से एक दूसरे के 100% स्वभाव नहीं मिलता है। आपके घर में भी मान लो 4 सदस्य हैं, तो चारों का विचार कभी एक जैसा नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा, कुछ तो अंतर रहेगा ही रहेगा। आत्म 81 पक्षले सब दुनिया में खेलत। अब यहाँ पर आत्म शब्द ध्यान देंगे, सुंदर शब्द। यहाँ पर आत्म शब्द हम सोचते हैं आत्म मतलब ब्रह्म सृष्टि समझ लेते हैं। आत्म शब्द धर्म ग्रंथों में जीव चेतना को शुद्ध अवस्था में कहा जाता है। शुद्ध जीव चेतना को आत्मा शब्द प्रयोग किया जाता है, पहले भी आया था, आत्म नारायण नाचत बुद्ध ब्रह्मा निज दिन फिर मन। यहाँ पर भी जीव सृष्टि की बात है। जीव चेतना जो है 81 पक्षले सब दुनिया में खेलत, 81 पक्षों के अनुसार वह दुनिया में भक्ति साधना करती है। यानी नवधा भक्ति के अनुसार आचरण करेगी, 3 गुण के अनुसार उनमें आचरण में भिन्नता हो जाएगा, और 3 पक्ष के अनुसार पुष्टि, मर्यादा और प्रवाह, 81 पक्ष कहा गया है। तो इसके अनुसार जीव सृष्टि जो है वो साधना करती है। मोह अहम मूल इनको, क्योंकि जीव सृष्टि का मूल उद्गम स्थान क्या है, मोह अहंकार। मोह यानी मोह तो स्वाप्निक चेतना शक्ति, माया, महामाया, काल माया, उसी को ही बोलते हैं ना। तो एक तो मोह यानी महामाया, माया हो गया, और दूसरा जो है अहंकार। अहंकार क्या था, स्वाप्निक में। आदि नारायण के अंदर सबसे पहले स्वाप्निक में आया, एक वो हम बहुश्याम का संकल्प किया ना। इसी प्रकार सभी जीवों के अंदर भी स्वाप्निक में होता है, वो कितना भी कोशिश कर लो छूटता नहीं है। जब तक अपने मूल स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, अपने परात्म के स्वरूप का ज्ञान नहीं होगा, निज घर का, निज स्वरूप का, प्रीतम पर ब्रह्म का ज्ञान नहीं होता है, परात्म का, तब तक ये शरीर का मैं छूटता नहीं है। परात्म की मैं आएगी तब शरीर की मैं छूट जाएगी। सुंदर शादी देखिए, खिलवत में जो बात आती है ना, वहां संसार की बात है। संसार में हम जो भी सोचते हैं कि मैं कर रहा हूं, अच्छा काम मैंने किया, बुरा काम मैंने किया, तो उसमें खुद ही को मारने की बात है। खिलवत ग्रंथ में जो बात है कि सब करने कराने वाले राज्य हैं, मैंने नहीं किया है, सब करने कराने वाले राज्य हैं।
इसको बोलते हैं राज्य की या हुक्म की मैं से अपनी मैं को मारना, यानी करत करावत तुम कहत कहलावत तुम। इसका मतलब ये नहीं है कि परातम की मैं को भी समाप्त कर देना, परातम की मैं की यहाँ पर बात ही नहीं है, उसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। परातम की मैं जो जब आती है वो तो हम बोलते ही है, जो मूल स्वरूप है अपने जाको कहिए परातम, सो परातम को लेके विलसिए संखसम। मैं राज्य हूं ऐसा तो बात कभी करते ही नहीं है, वाणी में लिखा ही नहीं है कि मैं राज्य हूं ऐसा मानो, हाँ, राज्य में समाहित हो जाए ऐसा कोई बात नहीं है वाणी में। यहाँ पर जो बात है अहं स्वाप्निक में जो है सभी जीवों के अंदर होता ही है। अब बोलेंगे स्वर्ग कौन गया, तो बोलेंगे प्रहलाद गया, या तो बैकुंठ कौन गया, बोले प्रहलाद बैकुंठ गया। अब जीव का नाम ही नहीं मालूम है तो बैकुंठ में कौन गया बोलेंगे। इसलिए क्या आत्मिक दृष्टि नहीं होने से स्वाप्निक में उनका बना रहता है, सब यही बीच फिरत, क्योंकि सब इसी जगत के अंदर ही साकार निराकार में भटकेंगे, या तो साकार है बोलेंगे परमात्मा, या तो निराकार ज्योति स्वरूप है बोलेंगे, या तो बोलेंगे पिंड में शरीर के सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है बोलेंगे, या तो ब्रह्मांड में संसार के कण कण में परमात्मा है बोलेंगे। यही तो सिद्धांत है ना, निराकारवादियों का सिद्धांत क्या है, कण कण में और सभी प्राणियों के हृदय में। और सामान्य जो पौराणिक मत है साकारवादी है उनका सिद्धांत क्या बोलेंगे, ये देवी वो देवता सभी परमात्मा है और महापुरुष भी परमात्मा है बोलेंगे। इस तरह से संसार के अंदर ही रह जाते हैं, बहुत दौड़े तो शून्य तोड़ी आड़ी पड़ी निराकार, निराकार से आगे कोई जा सका नहीं। मोह अहम गुण की इंद्रियां करे फेल पशु परवान, जीव सृष्टि की पहचान बता रहे हैं। जीव सृष्टि की जो इंद्रियां हैं, यहाँ पर ज्ञान इंद्रियों की बातें, आंख नाक कान जिह्वा त्वचा, तो ये जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं वो कैसी है, मोह अहंकार और 3 गुणों से युक्त है, अर्थात इसके अनुसार वो इंद्रियां आचरण करती हैं। सत्वगुण होगा तो भी संसार में उसके हिसाब से आचरण करेंगे, उसी हिसाब से संसार का सुख लेंगी या तपस्या साधना करेगी। रजोगुण के हिसाब से काम करेंगे या तो तमोगुण के हिसाब से आचरण करेंगे। अहम यानी स्वाप्निक में के हिसाब से कार्य करते रहेंगे। मोह यानी स्वाप्निक चेतना तो है ही है उनके अंदर। करे फेल पशु परवान, इसलिए क्या होता है उनको पशु के समान आचरण है उनका। फेल यानी रहनी, पशु का जैसा रहनी। मनुष्य और पशु में 4 समानताएं कही जाती है, आहार निद्रा भय और मैथुन। तो जानवर तो यही 4 जीवन का उसका कोई उद्देश्य तो होता नहीं पशुओं के जीवन का। पशु को तो बस क्या उनसे मनुष्य काम निकलवा लेते हैं डंडी मार मार के, बाकी उनको तो केवल समय से भोजन मिल जाना चाहिए और वो तो सोने के लिए तो सोने के लिए तैयार ही रहते हैं हमेशा। हाँ, उनको भी कभी कभी डर तो लगता ही है ना, कोई डंडा मारेगा तो डर लगेगा। और बच्चे पैदा करना, तो मनुष्य होकर के भी यदि हम यही 4 कार्य कर रहे हैं, जरा सा भी आत्मा परमात्मा हम कौन है, कहाँ से आए, सृष्टि रचना किसने की है, क्यों किया, हम बचपन जन्म लेते हैं, बचपन जवानी बुढ़ापा हो के मृत्यु प्राप्त हो जाते हैं, तो ये सब संसार और सृष्टि चक्र कैसे चल रहा है, ये सब ज्ञान के विषय में पशु विचार नहीं करते। और मनुष्यों में भी जो इस बात का विचार नहीं करता है कि मैं कौन, कहाँ से आया, कहाँ मेरा बढ़ता है, यदि मनुष्यों में भी कोई विचार ऐसा नहीं करता है तो फिर मनुष्य और पशु में क्या अंतर रहा। करे फेल पशु परवान, पशु के समान ही उनका रहनी है, बस खाओ सो, बस इसी में ही उनका ध्यान रहता है, संसार में ही बस ध्यान देता है। फिर ये अवस्था 3 में एक जीव सृष्टि पहचान, जीव सृष्टि की पहचान है। 3 अवस्था क्या है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अगली चौपाई में स्पष्ट होता है, मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया, आगे की चौपाई में स्पष्ट होगा, ये हम बताऊंगा मैं यहाँ पर। ये देखिए 9वीं चौपाई में आएगा ये बात। तो 3 अवस्था कहा गया, जागृत स्वप्न और सुषुप्ति। जागृत जैसे अभी हम हैं, स्वप्न यानी कि नींद में जो सपना देख रहे हैं, और सुषुप्ति यानी गहरी निंद्रा की अवस्था जिसमें ना जागृत है ना स्वप्न है। गहरी नींद में स्वप्न भी नहीं आता है और जागृति भी नहीं रहती।
तीन अवस्थाओं में रहते हैं वो, चौथी तुरीय अवस्था में वो नहीं जा पाते हैं, जीव सृष्टि की पहचान है। सुबुध निकट न आवे। अब यहाँ पर जो बात चल रही है ना सुंदर साथ जी, तीन सृष्टि की जो बात चल रही है यहाँ पर, प्राणनाथ जी के चरणों में भी जो आए हैं, तो प्राणनाथ जी के चरणों में भी तो तीन सृष्टि आई है ना, सुंदर साथ में भी तीन सृष्टि है। तो प्राणनाथ जी के या सुंदर साथ, प्राणनाथ जी के चरणों में या सुंदर साथ में भी जो आए हैं, तो उसमें भी ये वेराइटी, ये वेरिएशन उसके बाद भी रहता है। चरणों में आने के बाद भी ये वेरिएशन तो रहेगा। देखा देखी तारतम ले भी लिया तो उनका स्वभाव जो है, ऐसे होता है ना बहुत सारे सुंदर साथ, बस दुनिया में ही ध्यान रहता है, तारतम तो ले लिया, न वाणी में रुचि है, न सेवा में रुचि है, न चितवनी में रुचि है, न संसार उनको बस आनंद प्रद लगता है, संसार में ही धन कमाना, भौतिक सुखों का उपभोग करना, मैं और मेरा परिवार, बस इसी में लगे रहते हैं। लेकिन जो ईश्वरीय सृष्टि भी है तो उसके अंदर भी वैराग्य और ज्ञान विश्वास तो रहता ही है। और ब्रह्म सृष्टि है तो फिर उसके विषय में कहा ना, जो कदी भोली वतन तो भी नजर तहाँ निदान, वो तो ज्ञान नहीं मिला तो भी खोज में रहती ही है। और ये वाणी सुनते ही जो ब्रह्म सृष्टि है वो उसका हृदय टूक टूक हो जाता, धाम धनी की वाणी सुनते ही। सुबुध निकट ना आवे, जिस सृष्टि की बात और भी बता रहे हैं, उनके अंदर जरा भी सुबुद्ध सद्बुद्धि या अच्छी बुद्धि जरा भी नहीं रहती उनके अंदर। निकट ना आवे, आसपास भी नहीं आएगी। चले बाहरी दृष्ट बहिर्दृष्ट, है ना, बाहरी यानी चर्म देह दृष्टि से युक्त होकर सारा कार्य करते हैं वो। दूसरे का भी शरीर देखेंगे, उसका नाम हो गया, मेरा नाम नहीं हुआ, उसको ये सुख मिला, मुझे नहीं मिला। उसका बंगला ज्यादा बड़ा हो गया और मेरा बंगला थोड़ा छोटा हो गया। तो सारे देह दृष्टि से ही सबको देखते हैं, बाहरी दृष्टि ही रहती, आत्मिक दृष्टि उनकी होती नहीं कि भी सबके अंदर परम धाम की आत्म है। तो इस तरह से विचार करें सने, आत्म दृष्ट ना लेवी ही तो कही सुपन की सृष्टि, आत्मिक दृष्टि नहीं होती है। गीता में क्या कहा गया है कि जो ज्ञानी लोग हैं उनकी दृष्टि में, ज्ञानी पुरुष की दृष्टि में ब्राह्मण और चंडाल और गाय और कुत्ता में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि सभी के अंदर तो एक समान चेतना है ना। चेतना तो गाय नहीं है, चेतना तो कुत्ता नहीं है, शरीर गाय और कुत्ता है ना। ब्राह्मण और चंडाल का शरीर अलग है, लेकिन अंदर जो चेतना है, जीव चेतना, तो सबका एक जैसा है। प्राथमिक दृष्टि तो क्या कहती है कि सभी के प्रति समान भावना रखें, सभी के प्रति समान सेवा की भावना रखें, समान अच्छा व्यवहार, सबके प्रति अच्छा व्यवहार करें। तो शरीर की दृष्टि से देखेंगे, ये ब्राह्मण ब्राह्मण है, ये शूद्र है, ये धनवान है, ये गरीब है, इसकी दृष्टि ऐसी शारीरिक रहती है। जा ये देखिए, जीव सृष्टि की तीन अवस्था, ये तीनों अवस्था जीव के जो यहाँ पर आया था ना, फिर ये अवस्था तीन में। तो तीन अवस्था क्या बता रहे हैं, जागृत तरफ दुनिया के, जागृत अवस्था में दुनिया में ही ध्यान रहता है दिन भर, ये काम करना, वो काम करना, ये बनाना है, वो बनाना है, तो सब दुनिया के ही काम में लगे रहते हैं दिन भर। शरीर से तो काम में लगे रहते हैं, लेकिन दिमाग भी पूरा संसार में दौड़ते ही रहता है। सोवत सुपना ले, सोवत मतलब सुषुप्ति अवस्था में क्या होता है कि हृदय में उनका सपना जो है, स्वप्न उनके हृदय में लीन रहता है, अर्थात चिंतन रहित अवस्था में रहते हैं। सोवत सुपना, सुपना को लेके सो जाते हैं, मतलब हृदय में उनका सपना समाहित हो जाता है, और लीन रखते हुए, मतलब सपना नहीं देख रहे हैं, सुषुप्ति अवस्था है। देखत सुपना नींद से, ये तीसरी अवस्था है, नींद में सपना देख रहे हैं, देखत सुपना। और ये क्या था, सुपना, सोवत सुपना ले, यहाँ पर सोने की बात थी, और यहाँ पर देखत सुपना नींद से, ये तीनों अवस्था जीव के, इसको बोलते हैं जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति। ये है जागृत अवस्था, ये है सुषुप्ति अवस्था, और ये है स्वप्न अवस्था। तीन प्रकार की अवस्थाएं हो गई हैं, इसी को मैंने यहाँ पे लिखा था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति।
तीन अवस्थाएं जीव के कहे गए हैं। हो गया, जीव सृष्टि की पहचान क्लियर हो गई ना। ये तीन अवस्था तो चलो कोई बात नहीं, मुख्य बात क्या था यहाँ पर कि उनकी एक तो देह दृष्टि रहती है, आत्मिक दृष्टि होती नहीं है। और वो क्या कि पशु के जैसा उनका आचरण रहता, खाना सोना बस बच्चे पैदा करना, इसी को जीवन का उद्देश्य समझ लिया है। उनको पता ही नहीं है कि हम कौन है, जीवन का लक्ष्य क्या है। तो खाना पीना इसी के लिए थोड़ी सारा जीवन बता देना है। हाँ, बस शादी कर दिए और जीवन भर खाना बनाते बनाते चूल्हा चौकी में पूरा जीवन बीत गया। हाँ, पुरुष का भी जीवन बस वही काम करते करते, खेत में नौकरी में मजदूरी में काम करते, जब तक शरीर बुढ़ा होकर के कमजोर नहीं हो गया तब तक काम करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। जीवन का मूल उद्देश्य क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष, चार पुरुषार्थ कहे गए हैं। हाँ, गृहस्थ आश्रम के बाद वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। किस लिए है? जीवन का मूल लक्ष्य प्राप्त करने के लिए। वानप्रस्थ और संन्यास आश्रम किस लिए है? जीवन के असल उद्देश्य को, जो कि मोक्ष है, जीवन का मुख्य उद्देश्य, सबसे जरूरी उद्देश्य है जीवन का मोक्ष प्राप्ति, जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाना। उसके विषय में कोई विचार ही नहीं है, बस खाना सोना और सपना देखना। अब आते हैं ईश्वरी सृष्टि के बारे में। और सृष्ट जो ईश्वरी कही जागृत सृष्ट आत्मा, और जो ईश्वरी सृष्टि है वो कैसी है? जागृत सृष्टि है वो, है ना। उसको जागृत सृष्टि की आत्म कहा गया है, जागृत आत्मा है। क्यों? ज्ञान समझेंगी सारा, ईश्वरी सृष्टि भी जो होती है ना वो ब्रह्म ज्ञान समझती है, वो अंधभक्ति नहीं करती कभी किसी की। सुबुद्ध अंग सद्बुद्धि होती है उनके हृदय में, ब्रह्म ज्ञान होता है। सुंदर साथ जी, ईश्वरी सृष्टि भी कभी देखा देखी और अंधभक्ति, दिखावा, भौतिक सुखों की कामनाएं, ये सब चीजें ईश्वरी सृष्टि में भी नहीं होती है। ब्रह्म सृष्टि के तुलना में केवल एक ही चीज कम रहता है, वो प्रेम। कौन सा? परात्म वाला प्रेम नहीं रहता है, लेकिन मंत्री सेनापति वाला प्रेम जैसा प्रेम रहता है, समझो। सत्ता स्वरूप वाला प्रेम तो रहेगा, जैसे राजा से प्रजा भी प्यार तो करती है, लेकिन रानी वाला प्यार नहीं करती। मंत्री सेनापति भी राजा से प्यार करते हैं, लेकिन रानी जैसा प्यार नहीं। रानी यानी परात्म वाला प्यार जो है वो केवल ब्रह्म सृष्टि के पास रहेगा। परम धाम की प्रेममयी लीलाओं में स्वयं को किशोर सखी स्वरूप में देखना, प्रेममयी लीलाओं का चिंतन करना केवल ब्रह्म सृष्टि कर सकती। ईश्वरी सृष्टि केवल राज्य को देखेगी, सत्ता रूप में वो भी। और जीव सृष्टि जो है उनको तो भी लास्ट में राज्य की कृपा से दर्शन हो जाएगा, राज्य का केवल। ईश्वरी सृष्टि भी जो है अंधभक्ति कभी भी करती नहीं है। सुबुद्ध अंग, उनके हृदय में सद्बुद्धि रहती है, करनी शुद्ध। तो उनको क्या रहता है कि कैसे रहना है, कैसे आचरण करना है, परब्रह्म की प्राप्ति का सत्य मार्ग उनको पहचान होता है। देखा देखी आचरण नहीं करेगी कि सब बोल रहे हैं ऐसा करो तो वैसा करो, कोई बोल रहा है ऐसा मत करो तो वैसा मत करो। ज्ञान भी है और उनको कैसे आचरण रहना है। धर्म के नाम पर भी देखा देखी भक्ति चलती है ना, देखा देखी कोई पद यात्रा कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। सुंदर साथ में भी देखा देखी बहुत सारी बातें चलती कि नहीं चलती। ईश्वरी सृष्टि जो है उसको ज्ञान भी होगा, आचरण की भी पहचान है। चले फुरमान हुक्म, वो ब्रह्मवाणी के आदेश अनुसार चलेगी हमेशा। फुरमान हुक्म यानी ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मवाणी परमात्मा के आदेश के अनुसार उसका आचरण होगा। सभी धर्म ग्रंथों में भी और ब्रह्मवाणी में भी जो परमात्मा का निर्देश है कि हमको कैसे रहना है, एक परमात्मा की ही उपासना करनी है, प्रेम लक्षणा भक्ति करनी है ना, संसारिक कामनाओं के लिए नहीं करना है, सारी समझदारी रहेगी। और सुंदर साथ जी देखिए अंतर क्या होता, देखिए सुंदर साथ में चाहे ईश्वरी सृष्टि हो, चाहे ब्रह्म सृष्टि हो, चाहे जीव सृष्टि हो, सभी राज्य ही शब्द यूज करते हैं। सभी सोचते हैं कि हम राज्य को ही मान रहे हैं, लेकिन होता क्या, फर्क कहाँ पड़ता है? राज्य को परात्म वाली दृष्टि से जो देख रहा है तो समझो ब्रह्म सृष्टि,
राज्य को सत्ता वाली दृष्टि से जो देख रहा है, कह तो राज्य ही रहे, धनी बिना तुम्हें और देखे तो नहीं विसल बात पर। धनी मेरा प्रभु विश्व का, जो प्रभु के रूप में देख रहा, तो समझो वो ईश्वरी सृष्टि भी हो सकता है और जीव सृष्टि भी हो सकता है। लेकिन जीव सृष्टि का जो है आचरण के दृष्टि में जीव सृष्टि गड़बड़ हो जाएगी, भौतिक सुखों की ही कामना। ईश्वरीय सृष्टि जो सच्चे दिल से ज्ञान समझ करके सच्चे दिल से बंदगी करेगी, वो वाणी में जो ब्रह्म ज्ञान में, ब्रह्मवाणी में जो निर्देश है उसका वो पालन करेगी। यही सृष्टि ईश्वरीय जागृत, यही जो ईश्वरीय सृष्टि है, जागृत सृष्टि है, आई अक्षर नो से, ये अक्षर ब्रह्म से आई है, अक्षरधाम से आई है। अच्छा, अक्षर ब्रह्म की वे सुरताएं हैं। मेहर ले महबूब की धाम धनी की कृपा से, पर ब्रह्म अक्षरातीत की कृपा, क्योंकि अक्षर ब्रह्म तो फरामोशी में है भाई, तो राज्य की कृपा तो अक्षरातीत पर ब्रह्म की कृपा तो अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी है और ब्रह्मात्माओं के ऊपर भी है ना। तो ईश्वरी सृष्टि भी देखो, इस ब्रह्मांड में तो राज्य की ही कृपा चलती है। ऐसा ईश्वरी सृष्टि तो अक्षर ब्रह्म की कृपा से कहाँ से करेगी वो। ईश्वरी सृष्टि है, इस कारण तो राज्य की कृपा होती है। तो उसके कारण से क्या होता है, वो तुरीय अवस्था में रहती है। तुरीय अवस्था यानी ब्रह्म के ध्यान। अब ब्रह्म का ध्यान कोई अलग से, मैं राज्य का नहीं अक्षर ब्रह्म का ध्यान कर रही हूं, ऐसा भावना तो नहीं रहता ना किसी के अंदर भी। लेकिन राज्य को ही वो ऐसा देखेगी कि बस उस मतलब प्रेम लीलाओं का वो ध्यान नहीं कर सकती। सत्ता से संबंधित वो ध्यान रहेगा कि परमात्मा सबका मालिक है और सबके ऊपर कृपा किया, मेहर किया, दुख से बचा लिया, ये किया। लेकिन इसमें जो परातम वाला भाव है, परातम की भावना, स्वयं को परातम स्वरूप में देखना, परातम स्वरूप में देखते हुए राज्य से प्रेम भरी बातें और प्रेममयी लीलाएं करना, ये सब वो नहीं कर सकेगी। तुरीय अवस्था ने ब्रह्म का ध्यान अवस्था में रहती है, और ब्रह्म सृष्टियों का जो अवस्था उसको तुर्यातीत कहा गया। तुर्यातीत अवस्था कहा गया ब्रह्म सृष्टियों का जो ध्यान की अवस्था होती है, उसको ग्रंथों का भाषा है ये। ब्रह्म सृष्टि आई अर्श से, जीत इंद्री सुदंग। देखिए ब्रह्म सृष्टि जो है वो अर्श आजम परम धाम रंग महल से आई है संसार में। उनकी सुरता मूल मिलावे में वे विराजमान है। ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन मूल मिलावे में विराजमान, वहां से बैठे बैठे सपने के समान वो सारा खेल देख रही है। उनकी सुरता, पावर ऑफ हृदय दृष्टि, पावर ऑफ कंसंट्रेशन इस संसार में आई है मनुष्य तन जीव सृष्टि के जीवों के ऊपर में। जीत इंद्री सुदंग, तो सबसे पहला क्या लिखा, वो अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। जीत अपने मतलब इंद्रियां उनके वश में अधीन रहेंगी। इंद्रियां कौन, आंख नाक कान जिब्या त्वचा। अब जिब्या का जैसे सामने कोई स्वादिष्ट भोजन का ऑफर आए, ऑफर प्रस्ताव मतलब सामने कोई ऐसा सुख उपस्थित हो, तो ना बोलना कितना कठिन रहता है सुंदर साथ जी। ना माया को कीजिए ना रे ना, धनी को कीजिए हाँ रे, लेकिन माया को ना नहीं कर पाते। यहाँ पर हम सोल पैसे का ऑफर हो चाहे भौतिक सुखों का ऑफर हो, कोई भी ठुकरा पाते। हालांकि दिल से सब समझते हैं कि ये गलत है, अच्छा नहीं है, शरीर के लिए, संसारिक सुख के लिए भी अच्छा नहीं, क्योंकि भोगों की वजह से शरीर भी तो रोगग्रस्त होता है। लेकिन जीव सृष्टि इतना नहीं समझ पाएगी। जीव सृष्टि क्या करेगी, अरे बीमार होंगे तब देखा जाएगा, मरेंगे तब देखा जाएगा। तो ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त रहेगा उनका, मतलब इंद्रियों को वो नियंत्रित करके चलेगी। हालांकि शुरू से ही इंद्रिय जित हो जाएगी ऐसा नहीं है। गुण पख इंद्री वश करी अबलिस ने, वासना अंग था पियोदयी। निकर तो थोड़ा सा कसौटी तो ब्रह्म सृष्टि का भी होता ही है। ब्रह्म सृष्टि का भी जो जीव है वो माया में थोड़ा सा आकर्षित होगा, लेकिन शुरुआत में राज्य की मेहर से आगे चलकर वो
राज्य का जब जोश प्राप्त होगा, राज्य का ज्ञान, जागृत बुद्धि, राज्य का हुक्म, सब चीज जब होगा तब वो पूर्ण रूप से विजय प्राप्त कर लेती है। इसलिए शुरू से ही ऐसा निर्विकार हो, बचपन से ही, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ ना कुछ अवगुण ब्रह्म सृष्टि के अंदर भी हो जाता है सुंदर साथ जी। पर फाइनली राज्य के मेहर से वो मायावी विकारों पर काबू पा लेगी, आज नहीं तो कल, शुरुआत में नहीं तो बाद में। शुद्ध अंग, उनके हृदय में सारा ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान रहेगा, निज स्वरूप की पहचान, निज घर प्रीतम सब पहचान रहता है। छोड़ माहे बाहे उद्दिष्ट अंतर, परातम धनी संग। माहे यानी कि अंदर, शरीर के अंदर जो ब्रह्म है, कहते हैं हृदय चक्र में, सभी प्राणियों के हृदय में ब्रह्म है। बाहर यानी संसार के कण कण में जो कहते हैं कि ब्रह्म है। ये दोनों दृष्टि हटा देगी, शरीर और संसार से परे अंतर यानी परातम, परम धाम में जहां पर उनके मूल तन है, परातम है, जहां धाम धनी है, वहां पर उनकी दृष्टि रहेगी। उनकी दृष्टि कहाँ रहेगी? परातम धनी संग। परातम और धाम धनी का जो मूल स्वरूप है, मूल बिलावे परम धाम 25 पक्ष में, वहां पर उनकी दृष्टि रहती है। शरीर और संसार में उसकी दृष्टि रहती नहीं। शरीर के अंदर दुनिया क्या करते हैं? पिंड में बोलेंगे, शरीर में सभी प्राणियों के हृदय में, कोई बोलेगा संसार के कण कण में। कबीर जी ने कह दिया ना, पिंड में होता तो मरता ना कोई, ब्रह्मांड में होता तो देखता से। अब पिंड में मतलब शरीर के अंदर नहीं, हृदय चक्र में ही सब, शरीर के अंदर हृदय चक्र में सब लोग क्या, सभी दुनिया के जो ज्ञानी क्या कहेंगे, सभी प्राणियों के हृदय में परमात्मा है। सबके हृदय में परमात्मा कहेंगे ना, इसी को पिंड में कहते हैं। ब्रह्मांड में मतलब संसार के कण कण में। कबीर जी कहते पिंड में होता तो मरता ना कोई, सभी प्राणियों के अंदर हृदय में परमात्मा होता तो कोई भी प्राणी मरता नहीं। प्राणनाथ जी ने भी कहा, काल आवत कबू ब्रह्म भवन में। यदि शरीर के अंदर ही परमात्मा हृदय में, तो फिर ये शरीर ब्रह्म का घर है यदि, तो फिर काल आवत कबू ब्रह्म भवन में। ब्रह्म के घर में कभी काल आ सकता है नहीं। संसार के कण कण में यदि ब्रह्म कहते हैं, तो संसार में भी कभी प्रलय होना चाहिए नहीं। काल आवत कबू ब्रह्म भवन में, तुम क्यों ना विचारो सोई। अखंड साई जो या में होता, तो भंग ब्रह्मांड को ना होई। ब्रह्मांड, शरीर और संसार कभी नष्ट होता नहीं। छोड़ माहे बाहे दृष्ट अंतर परातम धनी से। उनकी दृष्टि परम धाम में मूल स्वरूप जो राज्य श्यामा जी हैं और उनके जो सखियां हैं, परातम है, वहां पर दृष्टि रहती है। हर पल धाम धनी का ही स्वरूप और प्रेम आनंदमय लीला विहार में ही उनका चिंतन ध्यान रहता है। देखा ना, एक सुख निश्चल धाम को। अब तीनों सृष्टियों का विवरण हो गया, उनका सार बता रहे कि एक जो है ब्रह्म सृष्टि, उसे कहाँ का सुख प्राप्त है? निश्चल धाम को, अखंड परम धाम का, दिव्य परम धाम का सुख, धाम धनी के प्रेम का सुख उसको प्राप्त है। किसे? ब्रह्म सृष्टि को। और सुख अखंड अक्षर, दूसरी ईश्वरी सृष्टि को अविनाशी अक्षर ब्रह्म का सुख प्राप्त है। अक्षर ब्रह्म का सुख प्राप्त होने से मतलब क्या है कि मैं बताया ना, मैं अक्षर ब्रह्म को ध्यान करता हूं या अक्षर ब्रह्म की पूजा करता हूं, ऐसा कोई बोलता है? कोई नहीं बोलता है। लेकिन भावना से ये डिसाइड होता है। राज्य बोलेंगे लेकिन उन सत्ता रूप से राज्य को देख रहे हैं, पर आत्म वाली दृष्टि से राज्य को नहीं देख रहे हैं। तो उनको भी सुख तो प्राप्त हो रहा है ना, कहने के लिए राज्य का सुख प्राप्त हो रहा है, लेकिन सत्ता का सुख प्राप्त होने से उनको अक्षर का सुख कर दिया। तीसरो बैकुंठ सुपनो, और तीसरी जो जीव सृष्टि है उनको बैकुंठ का स्वापनिक सुख, क्षणिक सुख प्राप्त होता। स्वर्ग या बैकुंठ का, उससे आगे वो जा पाती नहीं। पौराणिक जो साकारवादी लोग हैं, वो स्वर्ग बैकुंठ तक का उनका टारगेट रहता है, साकारवादी मतों का। लेकिन जो निराकारवादी मत हैं, वो निराकार तक लक्ष्य रहता, लेकिन उनका निराकार कहने से उनका तात्पर्य संसार के कण कण में और सभी प्राणियों के हृदय में निराकार चेतन ज्योति स्वरूप ब्रह्म ऐसा रहता है। अचेतन सूक्ष्म परमाणु को तो वो भी निराकार नहीं कहते, है ना। निराकार मतलब अपने जो जैसा नक्शा बना देते कि सभी पूरे संसार के चर जगत के चारों तरफ एक काला घेरा है,
ऐसा उसको निराकार नहीं बोलते उन लोग। वो तो कण कण में भी है ना भाई, जो ब्रह्म सत्ता है वो पूरे संसार के कण कण में है, अंतिम छोर तक है, इसलिए बाहर एक घेरा दिखाया जाता है। लेकिन कण कण में वो बोलेंगे निराकार, मतलब कण कण में। तो साकारवादी और निराकारवादी दो मत होते हैं। यहाँ पर बैकुंठ एक साकारवादी मतों के हिसाब से कहा है, ये त्रिधा सृष्टियों कर, इस प्रकार से 3 प्रकार की सृष्टियां हैं, यो कर यानी इस प्रकार से। कृपा है कई विद की, ये जो तीनों सृष्टि पर पर ब्रह्म अति धाम धनी की कृपा तीनों सृष्टियों के ऊपर है इस ब्रह्मांड में। क्यों? इस ब्रह्मांड में ब्रह्मात्माएं आई हैं और परब्रह्म अक्षरातीत भी आए हैं, तो बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में आए हैं। ब्रह्मात्माएं भी मनुष्य तन धारण करके आई हैं, तो उनके कारण ब्रह्म ज्ञान भी दुनिया में आ गया। हाँ? कहती हूँ उम्मत को सुन सी सब संसार, ब्रह्मात्माओं के कारण दुनिया को भी ज्ञान सुनने मिल रहा है। फिर कहा ना, क्या देखी रहे हम दुनिया जो इनको ना करें अखंड। तो तीनों सृष्टियों के ऊपर यहाँ पर इस ब्रह्मांड में कृपा हो रही है। वैसे भी इसके पहले के ब्रह्मांड में 3 सृष्टि तो आई ही नहीं थी। इसके पहले के ब्रह्मांडों में मात्र जीव सृष्टि हुआ करती थी ना। ईश्वरीय सृष्टि और ब्रह्म सृष्टि पहले के ब्रह्मांडों में कहाँ होती थी। इसी ब्रह्मांड की बात है कि इस ब्रह्मांड में जो तीनों सृष्टियां हैं, तीनों के ऊपर परब्रह्म अक्षरातीत की कृपा है अलग अलग तरीके से। ब्रह्म सृष्टि के ऊपर कृपा है, उनको धाम धनी जगा रहे हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान प्रदान किया। हक हिदायत नाजी फिरका, हक की हिदायत वाला नाजी फिरका कहा गया इसको। फिर जो है ब्रह्मात्माओं को राज्य की में से जो उसकी शक्ति, जागृत बुद्धि, है ना, तारतम्य ज्ञान सब प्राप्त होता है कि नहीं होता है। तो ब्रह्म सृष्टि के ऊपर कृपा, ईश्वरी सृष्टि के ऊपर भी कृपा है। जीव सृष्टि भले अभी जो है भौतिक सुखों में डूबे भी रहेगी, तो लेकिन फाइनली लास्ट में सारी दुनिया को जब जागृत बुद्धि मिलेगी, तब सारी दुनिया को अखंड मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा। क्या देखी रे हम दुनिया जो इनको ना करें अखंड। और भी कहा गया, पिया के विरह सो निर्मल किए, पीछे अखंड सुख सबन को दिए। अब यहां ध्यान देंगे 2 चौपाई लास्ट के, जो आज के ध्यान से देखेंगे, थोड़ा कठिन है। कृपा करनी माफक, कृपा माफक करनी, देखो दोनों विरोधी बात हो गया ना। कृपा करनी माफक यानी करनी यानी रहनी के अनुसार कृपा होना, रहनी के अनुसार कृपा, या कृपा माफक करनी यानी कृपा के अनुसार रहनी होती है कि रहनी के अनुसार कृपा होती है। मैं अच्छा कर्म करूंगा तो परमात्मा की कृपा होगी, या परमात्मा की कृपा है इस कारण मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, पहले क्या है। लेकिन यहां तो दोनों ही बात कह दिया ना। तो कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, इसलिए मैं समझा रहा हूं, ये थोड़ा डिस्क्रिप्टिव ध्यान देंगे। कुछ परिस्थितियों में क्या होता है, हमारी रहनी के अनुसार से कृपा होती है। हम जो है कैसा आचरण कर रहे हैं उसके हिसाब से कृपा होगा। अब हम मतलब कौन है वो भी देखेंगे। यहाँ पर किसकी बात चल रही है, ये 2 माफक अंकुर के, मतलब ये दोनों कंडीशन जो है अंकुर के अनुसार डिसाइड होता है। यानी कि जो ब्रह्म सृष्टि है उनके ऊपर कृपा माफक करनी होता ब्रह्म सृष्टि के लिए, और जीव सृष्टि के लिए होता है करनी माफक कृपा। 2 माफक अंकुर के, ये दोनों कंडीशन जो है, पहला चरण और दूसरा चरण जो है, 2 अलग अलग बात हो गया ना। कृपा करनी माफक, करनी के अनुसार कृपा होना, और कृपा के अनुसार करनी होना, 2 अलग अलग बात हो गया ना। कृपा करेंगे तो राज्य कृपा कर रहे हैं तो उसके अनुसार हमारी करनी अच्छी है, मतलब राज्य कृपा करके जो उसकी शक्ति प्रदान किए, जागृत बुद्धि प्रदान किए, तो हमारी रहनी तो अपने आप अच्छी हो जाएगी ना। शक्ति प्रदान करेंगे तो अपने स्वतः ही रहनी अच्छी हो जाएगी, निर्विकार हो जाएंगे, राज्य के ध्यान प्रेम में डूब जाएंगे। लेकिन बोले कि करनी करो तब कृपा होगी।
तो फिर क्या करेंगे? पिया जी तुम हो तैसी कि जियो, यही बोलना पड़ता है, क्योंकि इस माया में सुख संकादिक ने नौ टली, लक्ष्मी नारायण ने फरियल। लेकिन सामान्य कंडीशन में जीवों के ऊपर, जीव सृष्टि के ऊपर सामान्य रूप से कृपा जो होती है वो करनी के अनुसार कृपा होती है हमेशा। लेकिन इस ब्रह्मांड में उनके ऊपर भी लास्ट में, अभी नहीं, लास्ट में परब्रह्म की कृपा होगी, तब उनको अखंड मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन करनी तो फिर भी उनकी वैसी ही रहेगी। और ब्रह्म सृष्टि की करनी राज्य के मेहर से हमेशा अच्छी रहेगी। आगे चुपाई आता है, मेहर सब पर महबूब की। यहीं पर आता शायद जी, आगे बाद में चुपाई आएगा इसी प्रकरण में। तो क्या कि राज्य की मेहर तो सब पर है, पर करनी छल बस हो। चुपाई आती है, मेहर सब पर महबूब की, पर करनी छल बस हो। करनी जो है, जीव सृष्टि की भी गड़बड़ तो होती है माया के वशीभूत होने के कारण से। लेकिन ब्रह्म सृष्टि की रहनी भी जो शुरुआत में, ब्रह्म सृष्टि की रहनी भी थोड़ी गड़बड़ होती, क्योंकि राज्य माया दिखाने तो लाए हैं ना, थोड़ी गलतियां हो सकती ब्रह्म सृष्टि से भी। लेकिन फाइनली, और जीव सृष्टि से पहले, ऐसा नहीं कि जीव सृष्टि के बाद में, पहले जो है ब्रह्म सृष्टि को राज्य अपनी शक्ति प्रदान करेंगे। ब्रह्म सृष्टि जो है वो अपने उत्कृष्ट रहनी में राज्य की कृपा से जो शक्ति और प्रेम प्राप्त होने से ब्रह्म सृष्टि अपने उत्कृष्ट रहनी पर आ जाएगी। उसको बोलते हैं कृपा माफक करनी। और कृपा करनी माफक क्या है यहाँ पर? अब ये बात जो है यहाँ पर सामान्य रूप से जीव सृष्टि पर होता है कि उनके शुरुआत में कृपा के करनी के हिसाब से उनकी, सॉरी, करनी के अनुसार परमात्मा की कृपा उन पर होती है। और ब्रह्म सृष्टि के ऊपर भी शुरुआत में ऐसा ही दिखाई देता है। ऐसा कंडीशन जो है, करनी के अनुसार कृपा, जैसे अभी हमारी स्थिति है ना, हालांकि अभी भी हम दिखने में ऐसा लगता है कि हमारी अच्छी करनी नहीं है, इसलिए राज्य की कृपा नहीं हो रही, हम अच्छे आचरण में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए राज्य की कृपा नहीं हो पा रही। लेकिन ये भी कृपा ही है वास्तव में। दम दम जो बरतत सो सब इश्क हक का, पल पल मेहर करत। जो कोई भूल रहा है वो भी राज्य का इश्क है, जो जाग रहा है वो भी राज्य का इश्क। ऐसे छुपाई आता है वाणी में। तो ये दो माफक अंकुर के, कई कृपा जात न गिने, अनेकों कृपाएं जिनकी कोई गिनती कर सकता नहीं। सभी सृष्टियों के ऊपर परब्रह्म की असंख्यों कृपाएं होती हैं इस ब्रह्मांड में, ब्रह्मात्माओं के आने की वजह से। जीव सृष्टि पर भी बेशुमार कृपाएं हो रही हैं सुंदर साथ जी। और फिर भी प्रारंभिक रूप से अंकुर का भी फर्क पड़ता, मूल संबंध है ना। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने ना पाई। राज्य का प्रेम का सुख जीव सृष्टि कितना भी चाहे नहीं मिल सकता ना उसको। मुक्त सुख तो हो इसी पर पावे ना धाम नेचर। इस प्रकार से देखेंगे। शुरुआत में क्या होता है, देखिए ब्रह्म सृष्टि के ऊपर भी ऐसा कंडीशन हो सकता है, जब राज्य क्या होता है, माया का स्वरूप हमको दिखलाना चाहते हैं, माया की शक्ति दिखाना चाहते हैं, तो क्या होगा, बोलेंगे अच्छी करनी करोगे, अच्छी रहनी करोगे, अच्छा आचरण करोगे, तभी राज्य का कृपा या राज्य का सुख मिलेगा। अभी ऐसा बोल रहे हैं ना, राज्य का सुख क्यों नहीं मिल रहा है? पहले हम राज्य को याद नहीं कर पा रहे हैं, या संसारिक सुखों की इच्छा हमारे हृदय में बनी हुई है, ये जो भी कारण है। अभी तो ये बोल रहे हैं कि करनी के अच्छी जो वाणी अनुरूप रहनी में हम पूरी तरह से नहीं आ पाए हैं, इसलिए राज्य की कृपा नहीं हो रही। ब्रह्म सृष्टि के लिए भी बात हो जाती है, लेकिन कृपा के अनुसार करनी हो जाएगी जब, तो क्या होगा, राज्य की कृपा से जब हमको जोश जागृत बुद्धि मिलेगा, तो कृपा के अनुसार हमारी करनी भी हो जाएगी ना। इसी प्रकार सुंदर साहब जी कुरान में भी लिखा है, देखो राज्य के हुक्म दिल में लिए अनुसार ही समय के अनुसार कोई काम होता है, ये भी समझो। जिन हड़बड़ाओ मोमिनो हुक्म करे तापे का, है ना। शुरुआत से ही राज्य पूर्ण प्रेम पूर्ण जोश दे देंगे, तो फिर
माया कैसे देखेंगे हम? यहाँ पर जो करने आए हैं वो कैसे करेंगे? हाँ? कुरान में लिखा है, कुछ रेफरेंस मैंने लिखा है कि अल्लाह का ही चाहा क्रियान्वित है। देखिए, जीव सृष्टि पर भी अंत में बिना करने की ही कृपा होगी। अंत में क्यों? ब्रह्मात्माओं के आने की वजह से। करनी कर्म कछु ना रहिया, धनी बड़े कृपाल। करनी या कर्म के हिसाब से किसी के ऊपर कृपा नहीं हो रही है। सो बुद्धि जिये मारिया जो त्रिलोकी का, कल सारी दुनिया को अखंड मोक्ष मिलेगा परमात्मा की कृपा से। धान जान के मूल धनी अंगना अपनी सो घर आए। हमारे ब्रह्म सृष्टियों के ऊपर भी संबंध के कारण से ही राज्य की कृपा हो रही है। कुरान में भी कहते हैं, देखिए, क्या वह व्यक्ति जो अपने रब के स्पष्ट प्रमाण पर है और वह जो प्रकाश और मार्गदर्शन से वंचित है, दोनों बराबर हो सकते हैं क्या? बता। एक और प्रकाश मतलब ब्रह्म ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त है, और एक को प्रकाश और मार्गदर्शन प्राप्त नहीं है ना? दोनों पक्षों की उपमा ऐसी है जैसे एक अंधा और एक अंधा और बहरा हो और एक देखने सुनने वाला हो। क्या दोनों की दशा एक समान हो सकती है? नहीं हो सकती। यहाँ पर ब्रह्म सृष्टि और जीव सृष्टि की ही बात कहा जा रहा है। तो फाइनली क्या होता है? वैसे तो दो माफक अंकुर के होता है, तो अंकुर के हिसाब से ब्रह्म सृष्टियों पर ज्यादा कृपा तो होती ही है। जो उसकी शक्ति, जागृत बुद्धि, प्रेम का सुख सब ब्रह्म सृष्टि को प्राप्त होगा, जीव सृष्टि को प्राप्त होगा नहीं। ब्रह्म सृष्टि ही के ही जीव उत्कृष्ट रहनी रह के पहली बहिष्ठ की योग्य बनेंगे। जीव सृष्टि के ऊपर क्या कृपा होगा कि उनको बहिष्ठों में मुक्ति मिलेगा, लेकिन फिर भी जीव सृष्टि के रहनी वो भी अंकुर के अनुसार ही तो करनी रहेगा ना उसका। तो कृपा माफक कई परिस्थितियों में क्या होता है कि पहला चरण लागू होता है और कई परिस्थितियों में दूसरा चरण लागू हो जाता है। सुंदर सा जी। और फाइनली राज्य की कृपा ही यहाँ पर सबसे बड़ी है। और राज्य की कृपा वो राज्य के प्रेम का विषय है। वो सिर्फ हमारे कर्मों के अनुसार राज्य की कृपा नहीं होती। धाम अंकुर एक विद को, है ना? देखिए, ब्रह्म सृष्टि के अंदर क्या है कि परम धाम का अंकुर जो है, वो तो एक ही प्रकार का है, लेकिन कई विविध कृपा के लिए उनके ऊपर मात्र जो एक संबंध है उसके कारण कई प्रकार की कृपाएं होती हैं। कई विध कृपा, कई प्रकार की धाम धनी की अनंत कृपाएं होती हैं। जो जागृत बुद्धि, तत्व ज्ञान, है ना, प्रेम आदि सब प्राप्त होता है कि नहीं प्राप्त होता है? ये माफक कृपा करनी भाई आ गया ना। ये कृपा के माफक करनी हो गया। कृपा माफक करनी दूसरा चरण था ना यहाँ पे। ये देखिए, कृपा माफक करनी, कृपा के अनुसार करनी। यहां भी करें ए माफक कृपा, यानी कृपा के अनुसार करनी हो गया। ब्रह्म सृष्टि के लिए क्या हो गया? कृपा के अनुसार करनी हो गया। ये शुरू से ऐसा नहीं रहता है, लेकिन जब राज्य जगाना चाहते तब ऐसा हो जाता है ना? जब राज्य जगाना चाहते हैं तो फिर क्या करते हैं? जोश, जागृत बुद्धि, तारतम्य ज्ञान, प्रेम सब प्रदान कर देते हैं ना। तो कई विध कृपा के लिए कई प्रकार की कृपा होती है और कई प्रकार का सुख प्राप्त होता है। तो ये माफक कृपा करनी भाई, करने खुशहाल खेली। मतलब ब्रह्म आत्मा को राज्य बहुत प्यार करते हैं ना, तो उनको हर प्रकार का सुख देना चाहते हैं कि मैं अपनी आत्मा को कैसे रिझाऊं, कैसे प्रेम करूं, कैसे उनको हर प्रकार का सुख प्रदान करूं। अनेक सुख देने को साहेबी दई फरामोशी राज्य। अनेक प्रकार का सुख देने के लिए तो ये माया का खेल दिखाए हैं। इसका सारा स्टोरी ब्रह्म सृष्टि को ही ध्यान में रखते हुए बना है। इस खेल का सारा स्टोरी जो है वो राज्य ने जो दिल में प्लानिंग किया ब्रह्म आत्माओं को ही सुखी करने के लिए। लेकिन संघर्ष तो दिखाना पड़ेगा ना भाई। ऐसे ही मतलब कोई संघर्ष नहीं होगा तो फिर सफलता में क्या मजा आएगा?
माया से जो संघर्ष होगा, उसके बाद फिर जो सफलता मिलेगा राज्य की मेहर से, राज्य की शक्ति प्राप्त होने से, तो फिर संघर्ष के बाद सफलता में आनंद होता। तो यहाँ पर कृपा के अनुसार ब्रह्म सृष्टि की करनी हो गई। क्यों? उनको सुख प्रदान करने के लिए। एकमात्र एक ही मतलब ब्रह्म परम धाम का संबंध जो है वो एक है, लेकिन उस एक ही संबंध की वजह से अनेक प्रकार की कृपाएं हो जाती हैं। पल पल राज्य का प्यार प्राप्त होता है, बिना किसी मेहनत के भी जो है राज्य की शक्ति प्राप्त होने से। इसीलिए ब्रह्मात्माएं जो है वो उत्कृष्ट रहनी को प्राप्त कर लेती हैं और राज्य का परम धाम का सुख भी प्राप्त कर लेती हैं। ये सुंदर साथ जी अब चौपाई दोहराएंगे। ये प्रकरण में जो है लगभग 31 चौपाइयां हैं, तो बाकी 15 चौपाइयां दूसरे क्लास में, सोमवार की क्लास में लेंगे। आइए सुंदर से चौपाई दोहराते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम अंकुर एक विध को, दाम अंकुर एक विध को, कई विध कृपा के लिए, कई विध कृपा केली। ए माफक कृपा करनी भई, ए माफक कृपा करनी भई, करने खुशाली खेली, करने खुशाली खेली, करने खुशाली खेली। करने खुशाली खेली। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। राम सुंदर साथ जी, कल रविवार निजानंद युवा परिषद का सत्संग का समय रहता है, तो कल हमारा जूम क्लास नहीं लगता है। परसों सोमवार को हम फिर से जूम क्लास में माध्यम से मिलेंगे। आइए सुंदर साथ जी अब अंतिम चरण में चलते हैं। धाम धनी के अर्जी गायन के लिए मैं आदरणीय पिंका बहन से निवेदन करता हूँ, तो आपको अनुकूल है तो धाम धनी का अर्जी गायन करेंगे पिंका जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो में अर्ज कर मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलफ तलफ जाए जीव जी। जीवरा तो जी वे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन सो कहूँ पिया तुम हो मेरी प्यास जी। पास बिरानी तो करूँ पिया जो कोई दूसरा हो जी। सब विद वाला जी समरथ दीन रेन जात है रोए रोए जी। जन्म जो मैं होती सो क्यों देखूं नी के कर जी। जब तुम आप दे खाओगे तब देखूंगी नैन नजर जी।
हे पुकार पिया जी सुन के दिल करो अब जीन जी खिन खिन खबर लीजिए मैं अर्ज करूँ दुलही जी एतियाज में जो वही अंतरा जी सो आड़ी अंतराए टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी कंठ लगाए कंठ पिया कीजे हास विलास जी वारने जाए श्री द्रावती पिया जी राखो कदमों पास जी तुम दुल्हा में दुल्हीन और न जानो बात जी इश्क सो से वा करूं सब अंगो साख्यात जी सदा सुखदाता श्री दामदनी में कहा कहूँ किन सो बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी सदा सुखदाता श्री दामदनी में कहा कहूँ किन सो बात जी श्री महामती जुगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जाए जी बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साध्य आत्म स्वरूप चरण कमल में मेरा कोटन कोट दंडवत प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी महात्मा जी लगाए प्रेम प्रणाम प्रणाम जी। सर्व सुंदर साथ को चरण कल में प्रणाम जी। प्रणाम जी प्रणाम 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 जी। प्रणाम। पूछे गाड़ी